हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है ममता ऑफिशियल डेली ब्लॉग में। सो गाइज, हमारे ये फर्स्ट ब्लॉग है। मुझे उम्मीद है आप लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे मिलेगा, जैसे कि मैं सभी लोगों को देती हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ सुबह सुबह, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन बनाना होगा मुझे। और वैसे भी मेरी डेली की आदत है, जैसे मैं उठती हूँ सबसे पहले सामने अपना गेट खोलती हूँ। तो ये हमारे घर के सामने गेस्ट हाउस है, काफ़ी सजा हुआ है, क्योंकि सामने ना यहाँ बारात आई हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। फिर मैंने ठंडे ठंडे पानी से अपना मुंह धुला, क्योंकि ठंडे पानी से मुंह धुलो तो नींद एकदम चली जाती है। ऐसे सुबह सुबह थोड़ा आलस लगता है, उठने के बाद मन करता है थोड़ी देर और लेटी रहूँ और लेटी रहूँ। सभी औरतों का यही हाल होता है, लेकिन तब भी हमें घर की जिम्मेदारियाँ ना लेटने देती हैं ना बैठने देती हैं। उसके बाद मैंने सीधे अपने फ्रिज खोली, क्योंकि शाम को मैंने भिंडी काट के फ्रिज में ही रख ली थी और बच्चों को फ्राइड राइस बनाना है तो सब्जियाँ निकालनी थी। तो जैसे ही मैं सब्ज़ी निकाल ली, उसके बाद सीधे किचन में आ गई। किचन में मैंने सोचा दोबारा फिर से एक बार कपड़ा मार देती हूँ। वैसे मैं शाम को सारी किचन साफ़ करके लेटती हूँ, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी मुझे उठना होता है और किचन में लगना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिलता। तो मैं शाम को ही साफ़ करके लेटती हूँ। बट तब भी कभी कभी चूहा वगैरह चला जाता है। मेरे इधर ना चूहा बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कभी कभी चूहा चला जाता है। तो मैं पूरी किचन साफ़ की। उसके बाद सबसे पहले मैंने चावल रखा बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों ने बोला था शाम को कि मुझे भिंडी लेने जानी है। तो भिंडी मैंने हस्बैंड के लिए एक तरफ कढ़ाई रख के छौंक दी है। अब मैं बनाऊंगी चावल। कुकर में बनाऊंगी, एक सीटी में आ जाएगा। भगोने में खुला अगर पकाऊंगी तो काफ़ी टाइम लगेगा। और अब 6:30 बजने वाला है, तो साथ में मुझे बच्चों को भी जगाना है। चावल जल्दी बन जाएगा कुकर में, तो वो थोड़ा ठंडा होगा। जब ठंडा होगा उसके बाद ही वो अच्छे से फ्राई हो पाएगा। तब तक मैंने सोचा इसके लिए सब्जियां चॉप कर लेती हूँ। बीन्स मैंने 2-3 शाम को ही काट लिया था, क्योंकि ज़्यादा बीन्स अच्छी नहीं लगती फ्राइड राइस में। एक शिमला और 2 गाजर भी मैं निकाल के लाई हूँ, जो यहाँ पे चॉप कर रही हूँ मैं। सो गाइस, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। अभी मुझे ज़्यादा बोलना तो क्या, कैमरा फेस करना भी नहीं आता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो मैं अच्छा कंटेंट देती रहूँगी। मैं डेली अपना रूटीन शेयर करती रहूँगी। वैसे मैं भी नॉर्मल परिवार से हूँ, मध्यम परिवार से। मैं उन्नाव ज़िला की एक मीडियम परिवार से हूँ। मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे 2 साल पहले। मेरी मम्मी और मैं 2 बहन हूँ। मेरी शादी भी उन्नाव ज़िला के ही एक छोटे से गांव में हुई थी, लेकिन मैं अब लखनऊ रहने लगी हूँ। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं। 2 बच्चे हमारे हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। दोनों 13+ के अंदर हैं। बिटिया हमारी बड़ी है और बेटा हमारा छोटा है। बिटिया इस बार 8th में जाएगी और बेटा 7th में जाएगा। आगे पीछे दोनों पढ़ रहे हैं। तो मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर मेरा ब्लॉग देखेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे भिंडी हमारी समथिंग पक गई हैं और चावल भी मेरा पक चुका है। तो मैंने कुकर की गैस निकाल दी है, क्योंकि चावल थोड़ा सूखा ड्राई हो जाएगा, तभी वो फ्राई करते अच्छा बनने लगेगा। बिटिया के हमारे यहाँ पर चीज़ रखी हुई थी, क्योंकि ये जब मैगी बनाती है तो उसमें चीज़ डाल के ज़रूर खाती है। तो वो भी कई दिनों से इसी डिब्बे में रखी थी, क्योंकि फ्रिज में अगर इसे रखो तो टाइट हो जाती है। तो वो भी मैंने साफ़ करके रख ली है। सुबह सुबह ना बहुत भाग दौड़ हो जाती है, लेकिन तब भी अगर हम लोग टाइम से उठते हैं तो टाइमली काम हो जाता है। हम हाउस वाइफ़ों का यही है। मेरे हिसाब से सारी औरतों को इस हिसाब से चलना चाहिए कि सुबह टाइम से उठें तो टाइम से काम मिल हो जाता है। और इसी बीच में ना हम लोगों को थोड़ा आराम करने का भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि मैं भी नहाई नहीं हूँ। मैं सुबह सुबह उठ के बस किचन में ही लग जाती हूँ। अगर मैं नहाऊंगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। बच्चे और हस्बैंड दोनों को कभी टिफ़िन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नहाते धुलते टाइम लगेगा। और मुझे नहाना थोड़ा अच्छा भी पहले नहीं लगता है, क्योंकि बाद में मुझे झाड़ू पोछा भी करना होता है, पूरे घर की साफ़ सफाई, बर्तन भी करना होता है, बेसिंग वेसिंग धुलना होता है। उसके बाद में नहा के मैं दोबारा से किचन में आती हूँ 11 बजे के समथिंग, तब मैं खाना बनाती हूँ। तो मेरा वो पूरा दिन खाना चलता है। लौट कर बच्चे जब आते हैं, बच्चे मैं ही लेने जाती हूँ, हस्बैंड छोड़ने जाते हैं और मैं लेने जाती हूँ। तो जब लौट कर बच्चे आते हैं तो वो खाना हमारा शाम तक चलता है। तो मैं नहाने के बाद पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर से किचन में आती हूँ। अभी तो मैं बस सो के उठी, ऐसे ही मुँह धुल लिया और सीधे किचन में आ गई। अगर नहाने में पड़ूंगी तो मैं वाकई में लेट हो जाऊँगी। वो मेरे तो यहाँ पे भी मुझे प्याज दोबारा काटना पड़ रहा है, क्योंकि फ्राइड राइस में ना थोड़ा सा प्याज ज़्यादा पड़ता है, तभी अच्छा लगता है वो। और एक तरफ मैंने चाय रख दी है। वैसे तो रोज़ मैं बनाना शेक या कुछ बना देती हूँ बच्चों को, सैंडविच वगैरह वगैरह। चाय बहुत कम पीते ही नहीं बच्चे हमारे हैं, बस डिप करके नाश्ता कर लेंगे। लेकिन आज कुछ खाने में है नहीं, तो मैंने सोचा चाय बना देती हूँ। नमक पारे रखे हैं तो ये डिप करके अपना नाश्ता कर लेंगे।
और चाय मैं भी नहीं पीती हूँ, ना मेरे हस्बैंड पीते हैं। मैं काफ़ी पहले पीती थी, काफ़ी ज़्यादा भी चाय पीती थी। तो मेरे ना पेट पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगी थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। समझो मैं इतनी चाय पीती थी कि मेरी ज़ुबान एकदम काली हो गई थी। तो डॉक्टर ने मना किया था, तब से मैंने चाय एकदम ही बंद कर दी। तो बच्चों की भी आदत नहीं पड़ी है चाय पीने की। तो कभी-कभी मैं चाय बना लेती हूँ, जब कुछ खाने-पीने के लिए होता नहीं है बच्चों को तभी। नहीं तो मैं चाय नहीं बनाती हूँ, कुछ ना कुछ फ्रूट में या सैंडविच या कुछ भी बना के दे दी, पराठा-वराठा कुछ देती तो खा लेते हैं। मैंने टमाटर को कद्दूकस भी कर लिया है, क्योंकि अगर ऐसे टमाटर डालो काट के तो थोड़ा उसमें छिकला भी रह जाता है, थोड़े पीसेस रह जाते हैं। इसमें मैंने सब्जियां ऐड कर दी, टमाटर, सब्जियां और नमक भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी, ताकि जो सब्जियां हैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं। बीन्स, शिमला मिर्च, गाजर तीनों चीज़ें टाइट होते हैं। और मटर ना बच्चों को हमारे पसंद नहीं, वो बोलते मम्मी मटर मत डाला करो, उससे ना तहरी का स्वाद आ जाता है। तो मटर मैं स्किप कर देती हूँ, लेकिन जब मुझे खाना होता है तो मैं अलग से बनाती हूँ, तो उसमें मैं मटर ज़रूर डालती हूँ। अब मेरा टाइम हो रहा है, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बच्चे रेडी हो गए हैं। तो एक तरफ भिंडी मेरी पक गई, मैं एक तरफ तवा रखने जा रही हूँ। हस्बैंड भी मॉर्निंग निकल जाते हैं, रास्ते में ही स्कूल बच्चों का पड़ता है, लौट कर आना वापस तो दिक्कत तो हो ही जाती है, तो वो भी सुबह ही निकल जाते हैं। तो मुझे उनके लिए अब रोटियाँ बनानी हैं। सो गाइस, मैंने ये कदम बहुत सोच समझ कर उठाया है। मैं काफ़ी लोगों को देखती थी जो काफ़ी समस्या से जूझती थी, परेशानी से जूझती रहती थी। तो ऐसे ही हर किसी के घर में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई ना कोई बात हुआ करती है। तो मैं भी सोची, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, फिर मैंने ना परसों बिटिया से चैनल बनवाया अपना। आज तक मैं डाली ब्लॉग नहीं, लेकिन आज का मैं शूट की पूरा ब्लॉग, क्योंकि मुझे लगता है हम हाउसवाइफ़ों को भी ना डिपेंड होना चाहिए। और हम सब घर में इतने ढेर सारे तो काम करते हैं, ढेर सारा काम कर लेते हैं, जो शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं। और मैं ना गांव से हूँ, मेरी आधी ज़िंदगी तो गांव में ही बीत गई है। तो मैं पूरा शहर में रह के भी गांव का रूटीन अपनाती हूँ, उसी हिसाब से मेरा खाना पीना चलता है, वैसे ही मेरा झाड़ू पोछा रहता है। हाँ, मैं नहाती लेट में हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहा लूँगी तो बच्चों का मेरे रूटीन बहुत बिगड़ जाएगा, बच्चे भूखे चले जाएंगे। बाकी मेरा सब गांव वाला ही रहता है। जब मेरे सास ससुर आते हैं तो मैं नहा के ही बनाती हूँ, उनके लिए नाश्ता हो या खाना कुछ भी हो तो मैं नहा के ही बनाती हूँ। और मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं बोल पा रही हूँ बोल रही हूँ। यहाँ पे मैंने राइस डाल दिए है फ्राई करने के लिए। सुबह का थोड़ा जल्दी काम तो रहता ही है। अभी मुझे कैमरे के सामने एकदम बोलना सही नहीं लग रहा है, मतलब मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। मुझे ना खुद में शर्म आ रही है कि मैं कैमरे के सामने कैसे फेस करूँगी, मैं कैसे बोलूँगी। वैसे मैंने एजुकेशन में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट की है, मैंने एमए कर रखा है, बट मैं कभी ना कैमरे के सामने नहीं आई हूँ, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। थोड़ा नहीं, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। अब ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैंने इसे अकेले ही शूट किया है। सो गाइज, आप लोग बताइएगा इसमें क्या कमी है, कैसे मैं क्या करूँ, तो आप लोग प्लीज़ हिंट करते रहिएगा। मैं भी बहुत अच्छे ख़ानदान से नहीं हूँ, ना तो मेरे पास जॉब है, ना मेरे पास नौकरी है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों की जैसे मैं भी हूँ। हाँ, यूट्यूब पे काफ़ी बड़े बड़े लोग भी हैं, बट जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को मैं बोल रही हूँ कि आप ही लोगों की तरह मैं भी हूँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत आप लोगों का मैं धन्यवाद करूँगी, बहुत आभारी रहूँगी आपकी मैं।
यहाँ पे मैंने सारे टिफ़िन पैक कर दिए, हस्बैंड का रह गया वो भी मैं पैक कर रही हूँ। बस बच्चे रेडी हो गए, चाय वाय पी चुके, नाश्ता कर चुके, अब वो जाने की तैयारी में है। आज हमारे भैया की एमसीपी होनी है, मॉडल क्लास, तो थोड़ा जल्दी जा रहा है, 15 मिनट। ये बच्चे हमारे जा रहे हैं, बिटिया बड़ी है, भैया छोटा है। अब मैं पूरे घर के काम निपटाऊंगी। अब मैं ना सबसे पहले अब फ्रेश भी होंगी, क्योंकि मैं भी कुछ खा पी लूँ, 7:30 बजने वाला है। उसके बाद ना काम में लग जाना है, और काम में लगते लगते तो पूरा दिन निपट जाना है। 10-11 तो मुझे बच ही जाता है सारे काम निपटाते निपटाते। तो मैं यहाँ रूम से शुरू की हूँ। सबसे पहले मैं कम्बल फोल्ड करूँगी। इसमें मैं, बिटिया और भैया लेटते हूँ। साइड में फोल्डिंग पड़ी हुई है, उस पर हस्बैंड लेटते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए तो हम सब एक बेड पर नहीं आ पाते हैं। तो तीनों के हल्के कम्बल ये अलग अलग हैं। और क्योंकि जो हैवी कम्बल थे डबल बेड के, वो मैंने सारे रख दिए हैं। वो बर्दाश्त नहीं होते हैं, गर्मी ज़्यादा होने लगी, ठंडी बहुत कम पड़ गई है। हल्के एकदम नॉर्मल कम्बल वाली रह गई है। तो मैं 8 बजे अब फ्रेश पीने के बाद जुट गई हूँ सफाई में। जैसे बच्चे शाम में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, वैसे वहीं रख देते हैं, बॉटल और टेबल वगैरह, स्टडी टेबल वगैरह सब रख देते हैं। उसके बाद जब चले जाते तभी मैं ये सब हटाती हूँ। तो मैं झाड़ू करने लगी हूँ, क्योंकि मैं सोची अच्छे से पहले झाड़ू कर लूँ, साफ़ सफाई कर लूँ। टेबल भी मैं ना डेली साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पहले मैं 1-2 दिन छोड़ के साफ़ करती थी। तो 1-2 बार ये लोग मैगी खाए और उसमें ना थोड़ा बहुत गिर गया, तो कोई ना कोई आ गया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई मुझे। यहाँ पे कॉलम ख़त्म हो गया है मेरा, तो मैंने पानी से ये काम चला लिया है, क्योंकि हमेशा मैं उन चीज़ों पे नहीं डिपेंड रहती हूँ जो बाहर से ही आए तभी मैं साफ़ करूँ, मैं काम चला लेती हूँ। और यही हम हाउस वाइफों का होता है कि जैसे तैसे ना काम निकल ही जाता है, निकाल ही लिया जाता है। तो बस मुझे झाड़ू करने के बाद पोछा लगाना रह गया है। उसके बाद कल के बच्चों के थोड़े कपड़े भी पड़े हैं नहाने की। मैंने मशीन लगाई थी तो मैं थक गई थी काफ़ी, कपड़े है भी धुलते धुलते, सारी वुलन बेडशीट वगैरह थी, तो वो मैंने अभी रखी भी नहीं है, फ़ोल्ड करके वैसे रख दी, सारी बेड पे पड़ी हुई हैं। अब मैं उनको रखूँगी, नहाने के बाद पूजा करूँगी, कुछ बना के खाना ना खाऊँगी, उसके बाद मैं रखूँगी। तो मैं ना मॉप उठाई, मॉप से पोछा करने लगी। मैंने जग में फ़िनाइल और पानी मिला लिया, एक जग मैंने बना लिया था। तो बैठकर मुझे लगा नहीं पाती हूँ मैं, मेरे ना घुटनों में दर्द होने लगती है, पैरों में दर्द होने लगती है। मैं हमेशा से मॉप से ही लगाती हूँ, और इससे बहुत साफ़ हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है। बस कभी कभी जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो मैं मॉप बैठ कर लगा देती हूँ हाथ से। तो मैंने दोनों रूम पहले आंगन में लगाया, उसके बाद मैं दोनों रूम साफ़ करूँगी। फिर बस छोटा सा हमारा घर है, लॉबी है, लॉबी में लग गया है। अब दोनों रूम रह गए और थोड़ी सी हमारी गैलरी रह गई है, बालकनी। तो मैं पोछा लगा लूँगी जल्दी जल्दी, उसके बाद नहाऊँगी। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। अब मैं आ गई हूँ गैलरी में। हमारी गैलरी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, 800 एरिया में घर बना हुआ है हमारा। हमारी मम्मी भी आने वाली हैं, हो सकता कल या परसों में हमारी मम्मी आ जाए, क्योंकि उनको पेट में फोड़ा निकला हुआ है, तो उनको दवा लेनी थी। भाई भाभी हमारे रहते नहीं हैं यहाँ, भाई भाभी वहाँ आगरा रहते हैं। ये मनी प्लांट ना ठंडियों में बहुत सूखी सूखी पत्तियाँ इसमें हो गई थी, तो मैंने शाम में कुछ पत्तियाँ साफ़ की थी। मेरा मनी प्लांट ना वैसे बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा था, बट अब थोड़ा वैसा हो गया बेकार, तो अभी सही हो जाएगा गर्मियों में। अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा पहले मैं लोशन लगा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं पूजा करती हूँ तो टीका करती हूँ, उसके बाद ना लोशन लगाओ तो वही रेज हो जाता है, ऐसा पूरे दिन लोशन हमारा लगा रहेगा। तो मैं हमेशा नहाने के बाद फेस पे लोशन लगाती हूँ और अपना पूरा मेकअप करती हूँ, बाल वाल झाड़ के, उसके बाद में ही मैं मंदिर जाती हूँ। क्योंकि बाद में अगर हम टीका लगाते हैं तो मेरा टीका ना पूरा दिन चलता है, और अगर हम पहले पूजा कर लेते हैं तो टीका हमारा बाद में लोशन वगैरह हम लगाते हैं तो वो मिट जाता है, पुछ जाता है। तो मैं पहले पूरा मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं मंदिर जाती हूँ। तो हम जो टीका लगाते हैं पूरा दिन हमारा चलता रहता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, काम ख़त्म नहीं हो रहा है। बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।